ध्यान से सुनिएगा, आज आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारा क्या कारण है। जब मैं प्रभु में आया तो एक कारण था मेरे पास। वो क्या था? कि मैं यीशु के पास जाऊंगा और यीशु मुझे चंगा कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने पूछा, आप क्यों प्रभु में आए हैं? क्या कारण है कि आपने अपना जीवन यीशु को दे दिया? हो सकता है आप में से भी बहुत से लोगों से आज तक काफी लोगों ने सवाल पूछे होंगे, क्या कारण है कि आपने अपने जीवन यीशु मसीह के हाथों में दे दिया? क्या कारण है कि आपने छोटी सी उम्र में ही यीशु को अपना उद्धारकर्ता बना लिया? हो सकता है बहुत से लोग आपको बोलते हो कि आप अपने जीवन के अंदर केवल यीशु को ही ज्यादा महत्व क्यों देते हैं? क्या कारण है? आपके पूरे परिवार ने यीशु को अपना जीवन दिया है, क्या कारण है? आपके बेटे ने सबसे पहले छोटी उम्र में अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया, क्या कारण है? मैं आज आपको बताना चाहता हूं उसका क्या कारण है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु का स्वर्ग से आने के 6 कारण हैं। 6 कारण हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 4 अध्याय उसकी 13 आयत से लेकर 18 आयत तक हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 4 वर्स 13 to 18 तक कोई ऊंची आवाज में पढ़े और साफ क्लियर आवाज में पढ़े। याद रखिएगा, जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन हैं, आज आपको जानने की जरूरत है क्या कारण है यीशु इस दुनिया में आए। लोग आपसे सवाल पूछते क्या कारण है? आपने यीशु को अपना जीवन दे दिया। पिछले समय में एक भाई की बात को मैं सुन रहा था और उस भाई से काफी लोगों ने बोला, आप एक महीने में 1-2 संडे तो मिस कर ही सकते हैं। उन्होंने बोला, जी नहीं, मैं नहीं मिस कर सकता। मेरा एक संडे मिस करने का मतलब यह है एक हफ्ते की रोटी मुझे ना मिलना। तो किसी ने बोला, क्या कारण है कि आप मिस नहीं करते? क्या मिलता है आपको वहां? उन्होंने बोला, एक बार आप भी मेरे साथ चलिए, आप समझ जाएंगे मुझे वहां क्या मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सैकड़ों बार आप देखते हैं कई जगहों पर लंगर लगा होता है, कई जगहों पर आपको खाना बांटा जाता है, कई जगहों पर आपको खाना बांटते हुए लोग दिखाई देते हैं। और जब आपको खाना बांटते हुए लोग दिखाई देते हैं, क्यों वो खाना बांट रहे हैं? उनके खाना बांटने का मेन मकसद है भूखे लोगों तक खाना पहुंचाना। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो लोग ये सवाल पूछते ये क्यों खाना बांट रहे हैं, ये तब पता लगेगा जब जहां पर खाना बांटा जा रहा है, जब सवाल पूछने वाले लोग वहां खड़े होंगे, जाकर बैठेंगे या उनसे बात करेंगे तो कारण समझ आएगा। सेम ऐसे ही जब तक आप सभा में नहीं आएंगे, जब तक आप मीटिंग में नहीं बैठेंगे, जब तक आप वचन सुनेंगे नहीं, जब तक आप जो लाइव दिखाया जाता है उसको लाइव अपनी आंखों से देखेंगे नहीं, तब तक कारण समझ नहीं आएगा। 6 कारण है यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर, ऊंचा बोलिए, क्या छोड़कर? क्या छोड़कर? स्वर्ग छोड़कर। जहां दुनिया जाना चाहती है, जहां दुनिया शांति प्राप्त करना चाहती है, लोग नरक जाना नहीं चाहते, स्वर्ग जाना चाहते हैं। लोग अधोलोक में जाना नहीं चाहते, स्वर्ग में जाना चाहते हैं। लेकिन आपका और मेरा यीशु, जो कि हमारा यीशु बन बैठा है, प्रेज़ द लॉर्ड, अपनी मोहब्बत के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा, अपनी भलाइयों के द्वारा वो हमारा परमेश्वर बन बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है वो स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ गया। लोग धरती से स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, लोग धरती से स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। सब लोग नहीं, केवल वे लोग जो धर्मी हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की दृष्टि में, बाइबल की दृष्टि में, या फिर वो अपनी दृष्टि में यदि वे धर्मी हैं तो वे परमेश्वर के पास जाएंगे। बहुत से लोग अपने आप को धर्मी जरूर कहते हैं, लेकिन अपनी दृष्टि में दोषी पाए जाते हैं।
किसी ने कहा, कब पापी पश्चाताप करता है? जब उसको अपनी दृष्टि में अपने पाप नजर आने शुरू हो जाए। कब एक पापी आकर कहता, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर तरस खाइए, मैं बचना चाहता हूं, मैं अपराधी हूं, तब वो व्यक्ति अपने अपराध को स्वीकार करता है, अपने सिन को स्वीकार करता है, जब वो 24 घंटे अपने सामने पाप को बढ़ते हुए देखता है। जब तक रियलाइज नहीं होगा तब तक हम पाप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं। बहुत से लोग गलती कर कर मानते नहीं हैं। वो ये कहते हैं सबूत लेकर आओ। क्या सबूत है आपके पास? लेकिन मैं पिछले समय में किसी को बोल रहा था कि आप पूछ रहे थे कि क्यों यीशु के नाम को सुनकर, क्यों यीशु का प्रचार सुनकर आदमी ये बोलना शुरू करते हैं, आई एम अ सिनर, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कीजिए। बोलते हैं या नहीं बोलते? बहुत से लोग इस बात को बोलते हैं, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कीजिए। क्यों बोलते हैं? इसका मतलब यीशु वो खुद सबूत है। आमीन। बिना सबूत के कोई भी अपराधी घोषित नहीं किया जाता। बिना सबूत के किसी को भी सजा नहीं दी जाती। और यीशु वो सबूत है जिसके सामने खड़ा हो जाए वो लड़खड़ाते हुए कहता, मैं पापी हूं। क्यों? क्योंकि यीशु वो परमेश्वर हैं जो केवल और केवल कारण के साथ आए और कारण के साथ मरे, और उनके जिंदा होने का भी कारण था, और वो कारण है आप। आमीन। जी जरा पढ़े। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी पढ़े। वे उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जी, जिसमें दुष्ट आत्मा थी। वे ऊंचे स्वर से चिल्लाकर उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उनमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उनमें से निकल कर गई। ध्यान से सुनिएगा, मैं इस आयत को आपको उतना ही पढ़ाना चाहता था जितना आपने सुना। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन 18 आयत तक आप खुद पढ़ेंगे। कौन कौन मेरे साथ है जो पढ़ेगा? आपने घर जाकर 18 आयत तक, मतलब 13वीं आयत से लेकर 18 आयत तक, 13 to 18 तक आप घर में बैठकर जरूर पढ़ेंगे। और ध्यान से सुनिएगा, 13 से लेकर 18 आयत तक 6 कारण लिखे हैं। 6 कारण यीशु इस धरती पर क्यों आए। इसी एक चैप्टर के अंदर, इन्हीं कुछ आयतों के अंदर यीशु के 6 कारण लिखे हैं। वो स्वर्ग से धरती पर क्यों आए? क्या कारण था यीशु मसीह का स्वर्ग से धरती पर आने का? कौन स्वर्ग से धरती पर आना चाहता है? आपको मालूम है, बाइबल कहती है धरती पर चारों तरफ पाप ही पाप था जब यीशु का प्लान हुआ धरती पर आने का। आज मेरा आपसे सवाल है, अगर किसी जगह पर बहुत ज्यादा कीचड़ हो तो क्या आप उस जगह उतरना पसंद करेंगे? ऊंचा बोले। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप प्लेन में बैठे हैं और आपको अनाउंस किया जाता है कि हमें किसी भी जगह साफ सुथरी या सुंदर लैंड नहीं मिल रही, जहाज को लैंड करने के लिए हमें पानी में, समंदर में ही लैंड करना होगा, क्या आप एग्री होंगे? ऊंचा बोले प्लीज। अगर आप कम लोग बोलते हैं, मैं सोचूंगा शायद कम को सुनाई दे रहा है। समझ पा रहे हैं? आप कह रहे हैं नहीं, आप सहमत नहीं होंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यदि आपको किसी ऐसी जगह पर रुकना पड़े जहां पर सुंदर कपड़े, सुंदर रिजाई लेने के लिए नहीं है, बेस्ट सब कुछ नहीं है, तो क्या आप उस जगह को बार बार लेना पसंद करेंगे? लेकिन यीशु ने आपके लिए, हम सब के लिए उस जगह को चूज किया जो गंदी थी।
जो अच्छी नहीं थी। पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, चारों तरफ पाप बढ़ रहा था। परमेश्वर ने स्वर्ग से धरती की ओर देखा और क्या देखा? चारों तरफ पाप लगातार जन्म लेता जा रहा है, लगातार लोगों के अंदर काम करता जा रहा है। हल्का सा लगातार पाप की जनरेशन बढ़ती जा रही है। लेकिन परमेश्वर ने प्लान बनाया, बेटा, अनाउंसमेंट की गई, बेटा तुझे धरती के ऊपर उतरना होगा। यदि तू धरती पर उतरेगा तो कुछ अलग होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तू पृथ्वी के ऊपर लैंड करेगा मेरे द्वारा, तो इन आत्माओं की उम्मीद बढ़ जाएगी कि कोई हमें बचाने वाला आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ साल पहले की बात, एक जहाज किसी जगह पर लैंड किया गया और उस जगह पर जब लैंड किया गया तो जो नीचे लोग थे वो दौड़कर जहाज के करीब आए और उन्होंने जहाज के करीब आकर वहां के पायलट से, वहां जितने भी लोग उसके अंदर वर्क करते हैं उन लोगों से आकर कहा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका, आपने हमें देखकर इस जगह पर लैंड किया जहाज को। उन्होंने बोला, ऐसा नहीं है, हमने आपको देखकर लैंड नहीं किया, हमारे जहाज में प्रॉब्लम आ गई है जिसके कारण हमें मजबूरी में लैंड करना पड़ा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, भले उन्होंने मजबूरी में लैंड किया जहाज को, लेकिन उम्मीद किसकी बढ़ गई? फंसे हुए लोगों की। आनंद किसको आने लगा? फंसे हुए लोगों को। खुश कौन हो गया? फंसे हुए लोग। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह आज से 2022 वर्ष पहले इस धरती पर अपने पिता की सामर्थ्य के द्वारा लैंड हुए। आमीन। इस धरती पर आए और खुशी किनकी बढ़ गई? आनंद किसका बढ़ गया? वे जो बचना चाहते हैं। आमीन। आनंदित हो गए वो लोग जो बचना चाहते थे, जो करा रहे थे, हमें कौन बचाएगा, हम कैसे बचेंगे, कौन हमें इस पाप से छुड़ाएगा, कौन हमें पवित्रता का रास्ता दिखाएगा, कौन हमें गंदी कॉपी से बेस्ट कॉपी बनाएगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन यदि आप गहराई से पढ़ते हैं तो बाइबल आपको बहुत कुछ समझने के लिए बुद्धि देती है। आमेन। पहला कारण प्रभु यीशु क्यों इस दुनिया में आए, मैं बताना चाहता हूं, वो गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए धरती पर आए। अब आप कहेंगे, हो सकता है सुनने वाला व्यक्ति कहे, गरीब, ओ देखो विनोद प्रोचिया जी ने आज अपनी जुबान से कह दिया वे गरीबों को प्रीच करने आए। गरीब कौन होता है? गरीब वो है जो दिल से नरम है। गरीब केवल वो व्यक्ति नहीं जो स्लम एरिया में रहता है। गरीब केवल वो व्यक्ति नहीं जिसके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है। गरीब केवल वो व्यक्ति नहीं जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है। लेकिन गरीब वो व्यक्ति है जो नरम है, अंदर से टूटा हुआ है। गरीब का सही मीनिंग जो है वो कहते हैं, आपको मालूम है, लोग कहते हैं ये बहुत नरम व्यक्ति है, उसका दूसरा मीनिंग गरीब है। हिंदी कभी पढ़िएगा, जिसने हिंदी, आप हिंदुस्तान में रहते तो हिंदी प्रॉपर ध्यान से पढ़िए, उसका मतलब क्या होता है। गरीब का मतलब होता है हम्बल, नरम व्यक्ति। तो बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह गरीब यानी हम्बल लोगों को सुसमाचार देने के लिए इस धरती पर आया है। आमीन। आप हम्बल हैं। आप प्रत्येक व्यक्ति, यहां जितनी भी बहनें बैठी हैं, जितने भी भाई बैठे हैं, जितने भी बच्चे बैठकर आज के सुसमाचार को सुन रहे हैं, याद रखिएगा आप हम्बल हैं। अब मैं गरीब बोलूंगा तो शायद आप में से कुछ, नहीं मैं गरीब नहीं, मैं अमीर हूं, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं आप नरम हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।
इस धरती के ऊपर बहुत से चरवाहे हैं, भैंसों के अलग चरवाहे हैं, भेड़ों के चरवाहे अलग हैं, और इस धरती के ऊपर अलग अलग प्रकार के घोड़ों के अलग चरवाहे हैं। और सब चरवाहों को अगर घोड़े चराने हैं तो घोड़े की भाषा सीखनी होगी, भेड़े चरानी है तो भेड़ों की भाषा सीखनी होगी, चिड़िया को अगर अनाज खिलाना है तो चरवाहे को चिड़िया की भाषा सीखनी होगी। ध्यान से सुनिएगा, यीशु को मालूम था कि इन हम्बल लोगों को, इन नरम लोगों को, ये जो टूटे हुए हृदय से टूटे हुए लोग हैं, इनको मुझे अगर गुड न्यूज़ देनी है, सुसमाचार प्रीच करना है, तो मुझे इनकी भाषा को सीखना होगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति ने दौड़ कर कहा कि एक व्यक्ति आकर कहता है मैं प्लेन हूं, मैं प्लेन हूं। तो किसी ने कहा क्या कारण है, बार बार हर जगह जाकर बोलते मैं प्लेन हूं, मैं प्लेन हूं, और प्लेन की तरह जू ऐसे करते हैं, क्यों करते हैं ऐसे? वो कहता आज से कई साल पहले मेरा जन्म एयरपोर्ट पर हुआ और मैंने अक्सर सिर्फ जहाजों को ही देखा, बाकी कुछ भी नहीं देखा, इसलिए मेरा दिमाग ऐसा हो गया और मैं प्लेन हूं। एक मेंढक आता है, होता आदमी है लेकिन वो मेंढक की तरह चलता है, और दौड़कर वो किसी के पास आता है और उसने पूछा अरे आप तो आदमी हैं, आपके हाथ पैर हैं, आप ये मेंढक की तरह क्यों चल रहे? नहीं नहीं मैं मेंढक हूं। नहीं नहीं भाई साहब आप मेंढक नहीं हैं, आप इंसान हैं। नहीं नहीं मैं मेंढक हूं, इसलिए मैं मेंढक की तरह चल रहा हूं। तो उन्होंने कहा आप अच्छा कारण बताइए, आप मेंढक कैसे हैं? और उस व्यक्ति ने बोला मेरा जन्म आज से कई साल पहले एक मेंढक, जहां पर सबसे ज्यादा मेंढक है वहीं पर हुआ, तो मैंने अपनी लाइफ में केवल मेंढक ही देखे। मुझे नहीं मालूम इंसान कैसे चलता है, मुझे नहीं मालूम इंसान कैसे खाता है, मैं मेंढकों में रहा और मेरा स्वभाव मेंढक जैसा हो गया। समझ पा रहे? ध्यान से सुनिएगा, संसार, धरती, पृथ्वी भी पाप 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 और सिन सिन देकर पाप करने लगी। पाप इतना बढ़ गया कि स्वर्ग से आवाज आती तुम मनुष्य हो, नहीं हम पापी हैं। लोग लगातार पापी अपने आप को बोलने लगे, और परमेश्वर ने प्लान बनाया कि यदि मैं स्वर्ग से किसी पुत्र को, किसी एक परमेश्वर को जो मेरे जैसा हो, उसको धरती पर भेजूंगा, और अगर ये केवल कहते हैं मैं पापी हूं, इससे इनका उद्धार नहीं होगा, लेकिन जब वो कहेंगे मैं पापी हूं, आप परमेश्वर हैं, इससे उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हजारों लोग मानते हैं मैं पापी हूं, मानते हैं मैं गुनाहगार हूं, मानते हैं मैं अपराधी हूं, लेकिन जैसे वो अपने अपराध को स्वीकार करते उनको जेल में उठाकर डाल दिया जाता है। जैसे वो अपने अपराध को मानते हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यीशु 2022 साल पहले आपके और मेरे लिए इस धरती पर आए, और जब वो आए लोगों ने उन्हें देखा, लोगों ने उन्हें समझा, लोगों को मालूम हुआ कि ये परमेश्वर है, और उस परमेश्वर ने आकर बोला तुम पापी हो, तुमने पाप किया है, तुम पहले आदम के अंदर से निकले हो। पहला आदम पापी था, और पापी के अंदर से केवल पाप निकल सकता है। तुम पापी में से निकले हो, लेकिन यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, यदि तुम मेरे लहू पर विश्वास करोगे, यदि तुम मेरी मौत पर विश्वास करोगे, यदि तुम मेरे जिंदा होने पर विश्वास करोगे, तो तुम पापी ना रहोगे, मनुष्य बन जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यीशु के प्रचार करने के बावजूद भी, यीशु सुसमाचार सुनाते रहे, सुसमाचार सुनाने के बावजूद भी बहुत से लोग कहते नहीं हम पापी ठीक हैं, हम अधर्मी ठीक हैं। लेकिन यीशु प्रीच करते रहे, यीशु लोगों को प्रचार करते रहे, लोगों को बताते रहे तुम पापी हो, तुम अपराधी हो। लेकिन उनमें से यीशु को कुछ चुनिंदा लोग हम्बल मिल गए, नरम मिल गए, गरीब मिल गए, और वो यीशु के पास आए और यीशु से आकर के बोलते हैं प्रभु हम पापी हैं।
परमेश्वर समझ गए, यीशु समझ गए, ये स्वीकार करता है कि मैं पापी हूं। हालेलुया। और ये व्यक्ति मनुष्य बन सकता है, ये व्यक्ति मनुष्य का रूप धारण कर सकता है, ये व्यक्ति परमेश्वर के समांतर स्वरूप को प्रकट कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आज गौर कीजिए, क्या आप परमेश्वर को मान चुके हैं? क्या आप अपना जीवन यीशु को दे चुके हैं या नहीं? यदि आप जीवन दे चुके हैं लेकिन आपका व्यवहार, आपकी बातचीत परमेश्वर के साथ मैच नहीं खाती, तो आप अभी भी पापी हैं। लेकिन यदि आपका स्वभाव, आपका नेचर यीशु से मैच खाता है, तो समझ जाइए यीशु का मरना सफल हो गया, यीशु का मुर्दों में से जिंदा होना सफल हो गया। अभी मैं ऊपर सुन रहा था और मुझे किसी ने कहा, सर आपको मालूम है गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रांग कानून निकाला है। जी, क्या कानून निकाला है? उन्होंने कानून निकाल दिया है कि अब कन्वर्जन सिस्टम से होगी। मैंने बोला, हम तो कन्वर्जन करते नहीं है, हम तो यीशु को मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। नहीं, कहने का मतलब यह अब थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। मैंने उनसे कहा, जो कुछ हो रहा है बेस्ट हो रहा है, अब पता लगेगा असली क्रिश्चियन कौन है। किस किस को समझ आ रही है? अब मालूम लगेगा, अब सामने आएंगे वो लोग जो यीशु की मौत को समझते हैं और मरने के लिए तैयार हैं। और फिर तुरंत उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, परमेश्वर के दास ने कहा कि सर सही कह रहे हैं, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब भूसी और दाने अलग होंगे। अब दाने जब बैठेंगे तो दानों के साथ दाने बैठेंगे। हालेलुया। अब भूसी के साथ भूसी होगी और भूसी उड़ा दी जाएगी, लेकिन दानों के साथ दाने दिखाई देंगे।